हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग जानते हैं यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड में 80 हिंदी के क्वेश्चंस आने हैं और मैं पूरा 80 ही क्वेश्चंस का टेस्ट लेकर के आया हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, काली घटा का घमंड घटा प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। मैंने आपको बताया, जब एक वर्ण की आवृत्ति दो बार आती है शब्द की और वहां पर अर्थ अलग अलग होता है, तो वहां पर अलंकार जो है यमक अलंकार होता है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट। घटा वर्ड जो है वो दो बार आया है, इस वजह से। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो जल्दी बताइए कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कुटुंब। कुटुंब शब्द जो है वो आपका एक पुल्लिंग शब्द है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में फिल इन द ब्लैंक्स उपसर्ग है। इसमें उपसर्ग आपको बताना है, कौन सा उपसर्ग है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सम उपसर्ग। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि दिए गए विकल्पों में सही वाक्य का चयन कीजिए। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, आराम से आप इस क्वेश्चंस को पढ़िए और उसके हिसाब से आप सही वाक्य का चयन कीजिए। जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब एग्जाम क्रैक करने की हो बात, तो अनअकैडमी आपके साथ, इसी उद्देश्य के साथ अनअकैडमी आप लोगों के लिए फ्री स्पेशल क्लास प्लान लेकर के आया है। इसमें आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के अंदर जितनी भी स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी, उन सारी स्पेशल क्लासेस को आप एक्सेस कर सकेंगे केवल एक कोड के साथ। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मैं यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी को देखता हूं, तो मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस तीन डॉट पर क्लिक करना है जो कि आपके सामने है। यहाँ पर आकर के आपको फ्री स्पेशल लाइव या फ्री लाइव क्लासेस पे क्लिक करना है, जैसा कि मैं करता जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर आप लोगों के लिए सारी फ्री स्पेशल क्लासेस यहाँ पर रखी गई हैं। आपको जैसे हिंदी सीखना है, तो यहाँ पर मैंने हिंदी की क्लासेस पे टिक किया। यहाँ पर आपको कोड डालना है, कोड डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। अपने चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। बस जैसे ही आप इस कोड को फिल करेंगे, तो ये जो है अनलॉक हो जाएगा। देख लीजिए आपके सामने ये अनलॉक हो चुका है। अब अनअकैडमी के यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंतर्गत जितनी भी फ्री स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी, उन सभी को आप एक्सेस कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दिए गए विकल्पों में सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जब कंधे पर फिल इन द ब्लैंक्स का भार पड़ेगा, तब फिल इन द ब्लैंक्स का भाव मालूम हो जाएगा। जल्दी बताओ। जब कंधे पर गृहस्थी का भार पड़ेगा, तो आटे दाल का भाव जो है वो मालूम पड़ जाएगा। और बड़े अफसोस की बात है, आटे दाल पेट्रोल प्याज लहसुन कुछ भी ले लो, आप सभी लोग जानते हैं उनके दाम जो हैं बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। और आज से 2 दिन 3 दिन बाद मैं झांसी में रहता हूँ, इसी महंगाई की वजह से झांसी बंद करने की घोषणा की गई है। देखते हैं आगे क्या होता है, अगर होगा तो बताऊंगा। इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया जिसका अर्थ भिन्न होता है। कौन सा अर्थ अंग्रेजी में अपनाया गया जिसका अर्थ जो है वो भिन्न होता है। तो सही आंसर हो जाएगा जगन्नाथ। पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में शुद्ध शब्द छांटिए। कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध शब्द है। देखो, अगर आपको ये नहीं पता है तो जगन्नाथ को थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्टिव कर देता हूँ। देखो, जगन्नाथ शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया जिसका अर्थ भिन्न होता है। हिंदी में जग का अर्थ होता है संस्कार, और अंग्रेजी में इसका अर्थ होता है लोटे नुमा बर्तन। समझ रहे। जग, जग का अर्थ क्या होता है, संसार हिंदी में। लेकिन अंग्रेजी में इस जग का अर्थ होता है, जो जग होता है लोटेनुमा बर्तन, उसको जग कहते हैं, जिसमें चाय पानी आदि पेय पदार्थ पिए जाते हैं। समझ रहे। तो जगन्नाथ शब्द जो है ये अंग्रेजी में अपनाया गया जिसका अर्थ क्या हो अलग अलग होता है हिंदी और अंग्रेजी में। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। तो दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द आपको छांटना था। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से कौन सा स्मरण का विलोम शब्द है। स्मरण का आपको विलोम शब्द बताना है, तो स्मरण का विलोम शब्द हो जाएगा विस्मरण। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा। जल्दी बताओ।
सुधी शब्द के अंत में हम क्या जोड़ दें कि ये जो शब्द है वो बहुवचन बन जाए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुधीजन, पहला ऑप्शन करेक्ट। अमृत और विष किसकी रचना है? अमृत और विष किसकी रचना है? तो अमृत और विष जो है ये अमृतलाल नागर की रचना है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से विकल्प में त्रुटि नहीं है, किस विकल्प में त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं है, जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, यानी कि कोई त्रुटि नहीं है। तो पहले ही ऑप्शंस में आपका जो है वो बिल्कुल भी कोई त्रुटि नहीं है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार बताओ। अब देखो, तीन बेर और तीन बेर, एक शब्द की आवृत्ति दो बार आ गई और वहाँ अर्थ जो है वो अलग अलग होगा, तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि संक्षिप्त का आपको विलोम शब्द बताना है कि संक्षिप्त का विलोम शब्द क्या होगा। तो संक्षिप्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विस्तृत, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। प्रत्यक्ष का आपको समानार्थी शब्द बताना है कि प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा सर? साक्षात, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चरण कमल बंदो हरिराई, पंक्ति में कमल का अर्थ क्या है, जल्दी बताओ। चरण कमल का अर्थ क्या है? तो कमल के जैसे फूल जैसे पैर, यानी कि कमल के समान पैर, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। खिचड़ी किस शब्द का, किस भाषा का शब्द है खिचड़ी? तो ये एक देशज शब्द है, पहला ही ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से उचित शब्द का चयन कीजिए। औद्योगिक आप किस प्रकार से लिखेंगे, जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 17। तो औद्योगिक हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर 4, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्या, हा आए ते हरि भजन को ओटन लगे कपास, कहावत का अर्थ क्या है? तो इस कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा, देख लीजिए। किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल चकराने लगी, वाक्य में आए मुहावरे का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है? यानी कि मुहावरे का अर्थ दे दिया, मुहावरा आपसे पूछा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कुछ समझ में ना आना, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अंगना शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। अंगना शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो अंगना शब्द का समानार्थी शब्द हो जाएगा स्त्री, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, तो देखो, जो नक्षत्रों के जो नाम होते हैं वो सारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, चौथा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नक्षत्रों के नाम क्या कहलाते हैं दोस्तों? स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, आश्लेषा, मघा, ठीक है, फागुनी, इस तरीके से जो नक्षत्रों के नाम के हैं वो सारे के सारे स्त्रीलिंग कहलाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहा है। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? तो कौन सी भाषा थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रज भाषा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इन वाक्यों को सही क्रम में लगाइए। देखो, ये चार वाक्य आपके सामने दिए हुए हैं, ये चारों ही आपको सही क्रम में लगाना है, बिल्कुल एक बिल्कुल सही सेंटेंस बन जाए, तो इस तरीके से आपको सजाना है। तो जल्दी से बताओ कि आपका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने ये दिए हैं। सबसे पहले देखो, बी वाला देखो, रावण, दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं, रावण तो सिर्फ रावण है। राजाधिकार लंकाधिपति महाराज रावण को दशानंद भी कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बी डी ए सी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो कौन सा शब्द विशेषण है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रवासी, ये एक शब्द विशेषण है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, 25 में सही आंसर क्या होगा? पुल्लिंग शब्द पक्षी, पक्षी शब्द जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निशीथ का अर्थ है? निशीथ का अर्थ क्या होता है? तो निशीथ का अर्थ होता है आधी रात, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद है? काजल की रेख सी कतार है खजूर की, तो इस पंक्ति में कौन सा अर्थालंकार का भेद है? उपमा अलंकार। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए। तो इस वाक्य का काल कौन सा हो जाएगा? समान वर्तमान काल, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी का फिलिंदा ब्लैंक्स पाकर उसके प्रति फिलिंदा ब्लैंक्स का भाव प्रकट करना आवश्यक है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। आपको बताना है इसमें सुटेबल वर्ड।
देखो, किसी का सहायता या किसी की सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना आवश्यक है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किस शब्द में गण का प्रयोग करके उसको हम क्या बना सकते हैं? बहुवचन नहीं बना सकते। देखो ये लिखा, नहीं बना सकते। नेता का नेतागण होता है। देवी का देवीगण कभी सुना? नहीं सुना होगा। तो दूसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। गांधी जी का अर्थ धर्म और फिल इन द ब्लैंक्स पर आधारित है। तो धर्म और न्याय पर कि अहिंसा पर? जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अहिंसा पर। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। विद्याधन शब्द में कौन सा समास है? विद्याधन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, यानी कि दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। वामुलाहजा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इस शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? बा उपसर्ग। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। सडानंद शब्द में समास बताइए। सडानंद शब्द में समास, तो यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। सडानंद में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि। सडानंद का मतलब होता है छह आनन, यानी ये मुख के, और वो कौन है? शिव पुत्र हैं। इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास, जहाँ भगवान के नाम आ जाए वहाँ बहुब्रीहि समास। एक वाक्य को छह वाक्यांशों में विभक्त कर दिया गया है। वही आपको काम करना है जो आपने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में किया था। तो देख लीजिए। स्वदेश प्रेम के वशीभूत होकर नागरिकों ने देश के आह्वान पर सदा बड़े बड़े से बड़ा त्याग कर दिया है। यानी कि यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है, तीसरा नहीं पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रोत्साहित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रोत्साहित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? हतोत्साहित। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जो शत्रु की हत्या करता हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो शत्रु की हत्या करता हो उसको बोलेंगे हम शत्रुघ्न। पहला ऑप्शन करेक्ट। अनुमति शब्द के लिए वाक्यांश बताइए, यानी कि वाक्यांशों की एक शब्द तो आपको दे दिया, वाक्यांश आपसे पूछा है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? किसी कार्य के लिए सहमति देना, यानी कि चौथा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट। दुखी क्यों होते हो? जब भगवान देता है तो फिल इन द ब्लैंक्स देता है। इस मुहावरे में आपको पूरा करना है इस मुहावरे को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दुखी क्यों होते हो जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बद उपसर्ग किस शब्द में है? बद उपसर्ग किस शब्द में है? जल्दी बताओ। देखो, बदसूरत, बदौलत और बदमाश। बदमाश में बद उपसर्ग होगा। हालांकि आपको पहले और दूसरे ऑप्शंस में भी दिख रहा होगा, लेकिन उसमें मूल शब्द मास इसमें मूल शब्द बन जाएगा, ना कि इन दोनों में। ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है, तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साधारण वाक्य का चयन करना है 46 में। मैं आपसे सहमत हूँ, ये जो है वो एक साधारण वाक्य है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। मैं वाक्य का प्रकार पहचानिए। तो इसमें कौन सा प्रकार है? ये एक मिश्र वाक्य है। क्या है? मिश्र वाक्य। दिए गए वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है। तो आपको ऑप्शंस बताना है, ये कौन से ऑप्शंस में विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, हो सकता है ये सही हो। देखो ये डंडा बिंदी, यहाँ डंडा बिंदी, ये तो हटा ही दो। ठीक है, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चंस मार्क, तो ये भी आपका हटा ही दो, क्योंकि इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? वो पहला ही ऑप्शन होगा। बताओ। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, यानी कि पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। टंडा बिंदी तो हे अरो के आगे लगता है। लाल बैल खड़े हैं, करिया बैल भागत है। इसमें आपको बताना है। सही पहेली के सही उत्तर का चयन कीजिए। ये एक पहेली है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आग और धुआं। लाल बैल खड़े हैं यानी कि आग, करिया बैल बेला भागत है, यानी कि धुआं जो है भगता रहता है, आपको पता है। दोहा, चौपाई, सवैया, सोठा आदि प्रथमावली के अंत में निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अल्प विराम का। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अल्प विराम का चिन्ह जो है वो हम प्रयुक्त करते हैं। अल्प विराम का चिन्ह ऐसे छोटा सा लगता है। ठीक है। अनुप्रास और पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार उदाहरण है। तो ये पात भरी शहरी सकल सुते बारे बारे, ये इसका अनुप्रास अलंकार भी है और पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार भी है। दाता का विलोम शब्द क्या होगा? तो दाता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर?
ऑप्शन नंबर बी याचक, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कल्पना का विशेषण शब्द बताइए। कल्पना का विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? काल्पनिक, ये कल्पना का विशेषण शब्द होगा। वह व्यक्ति जो दिन दिन में केवल एक बार भोजन करता हो उसको हम क्या कहेंगे? तो उस व्यक्ति को हम कहेंगे एकाहारी। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या बोलेंगे उसको हम? एकाहारी। कुमार का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 55। कुमार का अर्थ होता है सर गौतम, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो, ये वाक्य जो है वो कैसा वाक्य है? अब देखो ये एक इच्छावाचक वाक्य है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निस्तेज का आपको संधि विच्छेद बताना है। निस्तेज का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा निहि प्लस तेज, और यहाँ पर विसर्ग संधि होगी, पहला ऑप्शन करेक्ट। जो शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर उन शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। माल गोदाम में कौन सा समास है? जल्दी बताओ। अब देखो माल का गोदाम, और जहाँ कारक चिन्हों का बोध होता है तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। मोहन नहीं आने वाला है, वाक्य कैसा है? तो ये जो आपका वाक्य है ये नकारात्मक वाक्य है। निम्नलिखित वाक्य का रूप पहचानिए। अब आप जा सकता है, ये कोई शुद्ध वाक्य है, इसको शुद्ध रूप करो। अब आप जा सकते हैं सर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो ये कहाँ से प्रकाशित हुई थी? ये इंदौर से प्रकाशित हुई थी। सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? तो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है उसको हम बोली कहते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? तो ये एक बिहारी उपभाषा की बोली है मगही, चौथा ऑप्शन करेक्ट। संशोधन के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। संशोधन के लिए इंग्लिश वाला वर्ड आपसे पूछा है, संशोधन के लिए कौन सा इंग्लिश का वर्ड यूज करते हैं? मॉडिफिकेशन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सीमित दायरा होना, इस लोकोक्ति का आपको अर्थ दे दिया, लोकोक्ति आपसे पूछी है। मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। 67 में शुद्ध वर्तनी किस में है? रचयिता, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। तप और तप्य शब्द का अर्थभेद आपको बताना है। देखो तप का अर्थ होता है आपका तपस्या, और तप्य का मतलब होता है शिव, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आपको बताना है कि कौन सा उत्कर्ष के पर्यायवाची शब्द है। 69 में उत्कर्ष के आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। उत्थान, तरक्की, समृद्धि, अभियुदय, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की उपबोली है, या किस भाषा की बोली है छत्तीसगढ़ी? ये क्वेश्चंस पढ़वा चुका हूं मैं, पूर्वी हिंदी की है। किस शब्द में रा स्वर नहीं है? जल्दी बताओ किस शब्द में रे से ऋषि वाला जो स्वर है वो नहीं है? रिवाज में नहीं है, बाकी सब में देखो मात्राएं ये लगी ये लगी ये लगी, ठीक है। कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो कारतूस जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वह अपराधी था इसलिए उसे सजा मिली, वाक्य कैसा है? तो ये एक संयुक्त वाक्य है, एक दूसरे से जुड़े हुए वाक्य हैं। अपराधी नहीं होता सजा नहीं मिलती, इस प्रकार से ये एक संयुक्त वाक्य है। कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? दोहा होता है, सोटा होता है, दृष्टांत अलंकार होता है, ना कि छंद, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रेरणार्थक की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। प्रेरणार्थक की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। मकान मालिक ने पुलिस द्वारा किराएदार को बाहर निकाल दिया, तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप चारों ही ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आप बहुत आसानी से पहचान सकोगे। तो दोस्तों ये थे देखो 75 क्वेश्चंस, और ये लास्ट क्वेश्चंस भी था, मैं पूछ नहीं पाया क्योंकि 5 क्वेश्चंस जो है वो आपके गद्यांश में चले गए, ठीक है। चलो फिर भी मैं आपसे एक क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, कामायनी के रचयिता कौन है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये कामायनी जो आपकी कृति है इसके रचयिता कौन है, ठीक है। 5 क्वेश्चंस आपके गद्यांश में चले गए, तो मोस्टली आपके 80 ही क्वेश्चंस का ही टेस्ट है। अब आपके इसमें आपके कितने नंबर आए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।